कुसुम गुस्से में बोली, सीमा जी आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलकर मिल लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में सीमा जी चाय पीकर चली गई। रात में अनिल व कुसुम सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल करवट बदल रहे थे। कुसुम बोली, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अब बेटे ने अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो कुसुम, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेज कर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल की टिकट है, अनिल भारी मन से बोले। तुमने हम दोनों के सारे जरूरी सामान रख लिए कुसुम? कुसुम बोली, हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया। इन्होंने ही मेरी जिंदगी को इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाया है। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर कुसुम व अनिल चले गए। अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। समर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समर, शुभी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। जब दोनों बच्चे छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। शुभी ने काजल को बोला, मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मी, अब तो मैं बड़ी हो गई। मैं कई महीने से वहां रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहां। ठीक है मम्मी, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। काजल शुभी के साथ रहना शुरू कर दी। समर और शुभी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर के काम, सफाई, बर्तन, खाने के लिए शुभी ने कामवाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अनिल जी व कुसुम जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से भी मिलना नहीं हो पाता था। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा घर लेकर आ गए थे और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करो, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात कर लिया करिए। समर इस तरह से उखड़कर बोला। अनिल जी व कुसुम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया।
उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाएं, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। कुसुम जी का भी मन कम लगने लगा। ना करने को कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। कुसुम एक दिन फोन पर बात कर रही थी, तभी शुभी ने सुन लिया। बाद में कुसुम को टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। कुसुम जी भी मायूस रह गई। उनको बहुत अनजानापन सा लगने लगा था उस घर में। उनको ऐसा लगा रहा था कि सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दी हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूं। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समर जी। मैं अनिल बोल रहा हूं, समर का पापा। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो बनारस में है। समर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए। बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कहकर फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समर व कुसुम जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वही सोफे पर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? समर भी घबराहट में प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। कुसुम जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने आप को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है? मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। कुसुम जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहाँ पर भी रहा है। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है, कहकर अनिल जी और कुसुम जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूं। समर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे बिना। पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिएगा पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हुआ हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है। हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी व कुसुम जी। अपने घर जाने के एहसास से वो दोनों फिर से वही अपनी आजादी, अपनी छूटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाएं, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है।